नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास में अगले समास को, द्वंद्व समास को। किस समास को पढ़ेंगे? द्वंद्व समास को। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में हम जानेंगे विस्तार से कि द्वंद्व समास होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या उदाहरण, प्रमुख उदाहरण हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द्वंद्व समास जैसे इसका सूत्र ही होता है च अर्थे द्वंद्व। क्या सूत्र होता है? चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व यानी च के अर्थ में ही द्वंद्व होता है, या ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इसमें होता क्या है, तो उभय पद प्रधान होते हैं। यानी जैसे आपने अव्ययी भाव में पढ़ा कि प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में पढ़ा कि उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और च अर्थ बीच में वह किससे जुड़ा होता है? तो च शब्द से जुड़ा। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि च शब्द से बीच में जुड़ा होता है, इसलिए इसको चार्थे द्वंद्व के नाम से भी जानते हैं। और इस ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद की प्रधानता रहती है। जैसे आप अगर उदाहरण देख लें तो माता च पिता च पितरौ, माता और पिता। तो इस स्थिति में दोनों पद की प्रधानता। अब ये जो द्वंद्व समास होता है वह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, इतरेतर द्वंद्व। क्या है? इतरेतर द्वंद्व। नंबर दो, समाहार द्वंद्व। और नंबर तीन, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये द्वंद्व समास के तीन प्रकार हैं। किस स्थिति में कौन सा होता है इसको हम जानते हैं। नंबर एक है इतरेतर द्वंद्व। क्या है? इतरेतर द्वंद्व। तो आप जान लें कि इतरेतर द्वंद्व समास उस स्थिति में होता है जब दोनों पद च से जुड़े होते हैं और साथ में जो उनकी विभक्ति होती है, जो वचन होता है, वो अंतिम पद के अनुसार रह जाता है। यानी जब समास में आए दोनों पद अपना प्रधान व्यक्तित्व का बोध कराते हैं और उसमें अंतिम पद के अनुसार उनका वचन निर्धारण होता है, तो वह कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व। जैसे रामस्य लक्ष्मणस्य। राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। तो अब कितनी संख्या है? तो दो संख्या है, तो दो वचन हो, द्विवचन हो जाएगा। या यही अगर बहुत सारी संख्याएं हो जाए तो बहुवचन हो जाता है। जैसे
आपका रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च। तो ये हो जाएगा राम लक्ष्मण भरता। क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मण भरता। या ऐसे ही और अधिक होगा तो मतलब कहने का ये है कि दोनों का प्रधानता भी रहता है और जो विभक्ति होती है वो अंतिम पद के अनुसार उसका वचन का निर्धारण हो जाता है। अगर दो है तो द्विवचन और दो से अधिक है तो बहुवचन में हो जाएगा। ये कौन सा समास है? तो इतरेतर समास है। कौन सा समास है? इतरेतर समास है। जैसे और इसके बाद जो दूसरा समास है वह है समाहार द्वंद्व। दूसरा प्रकार क्या है? समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व क्या होता है? तो समाहार द्वंद्व में भी दोनों पदों की प्रधानता रहती है, लेकिन जो अंतिम पद होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाता है। पहले में उसके हिसाब से वचन लगा, लेकिन दूसरे वाले में समाहार में क्या होता है कि नपुंसकलिंग एक वचन में अंतिम पद हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देख लें, पाड़िच पादम च। क्या हो जाएगा? पाड़ि पादम। तो अंतिम जो है वो किस में हो गया? तो नपुंसकलिंग एक वचन में आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? समाहार द्वंद्व हो जाता है। अब समाहार द्वंद्व में ये पादम नहीं होगा, पादव हो जाएगा, पादव च। तो पाड़ि पादम। तो समाहार द्वंद्व के कुछ कंडीशन होते हैं। सबसे पहले समाहार द्वंद्व कहाँ होगा तो ये जान लें। तो नंबर 1 होगा अगर किसी मनुष्य अथवा पशु का अंगों का नाम लिया जाए तो वहां पर समाहार द्वंद्व हो गया। जैसे पाड़ी च पादव च क्या हो गया? पाड़ी पादम। ऐसे ही सेना के अगर दलों का वर्णन किया जाए, सेना के अंगवाचक हो, जैसे क्या हो जाएगा? रथिका च और अश्वारोहाश्च। अश्वारोहाश्च और रथिकाश्च। तो क्या हो जाएगा? अश्वारोहा रथिकाम। अश्वारोहा रथिकम। ऐसे तो इसमें हो जाएगा। नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम अगर हो, क्या हो? नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हो, जैसे गंगा च षोडश। तो गंगा षोडम। ये कंडीशन होता है समाहार द्वंद्व के रहने का। या ऐसे ही अगर दो अलग अलग परस्पर स्वभाव के विपरीत वाले लोग हों तब भी समाहार द्वंद्व होता है। जैसे अहिच नकुलश्च। अहि नकुलम। अहि और सांप और नेवला। तो याद है कि अहि और नकुल दोनों का जो स्वभाव है वह परस्पर विपरीत है, बैरी स्वभाव है। तो इस स्थिति में भी कौन सा समास हो जाएगा? तो समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा। और अब जो तीसरा समास है वह है एक शेष द्वंद्व समास। कौन सा समास है? एक शेष द्वंद्व समास है। एक शेष द्वंद्व है।
अब एक शेष द्वंद्व क्या होता है, तो उसमें प्रधानता तो दोनों पदों की होती है, प्रधानता में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन होता क्या है, तो दोनों में से एक ही पद शेष रह जाता है और दूसरा पद क्या हो जाता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देख लें, माता च पिता च पितरो, तो जब लोप होता है और उसका वचन जो होता है वह जितनी संख्या होती है उस हिसाब से लग जाता है, तो माता और पिता में पितरों में 2 हो गया। ऐसे ही इसमें समान वाले शब्द भी होते हैं, जैसे आपका उदाहरण में क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, तो यहां हो जाएगा ब्राह्मणो, क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। तो ये कौन सा होता है कि जब एक ही शेष रह जाता है, उस स्थिति में कौन सा समास होता है, तो एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। तो मित्रों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में हमने समास और समास के प्रकार के बारे में, इसमें द्वंद्व समास और द्वंद्व समास के जो 3 प्रमुख प्रकार है उसके बारे में हमने पढ़ा, जाना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।